हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th पे कमीशन पर। आज मोदी कैबिनेट ने 16 जनवरी 2024 को नया पे कमीशन बनाने की स्वीकृति दे दी है। लेकिन अब इस कमीशन का गठन होगा जिसमें एक अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य होंगे। पॉसिबली ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसके बाद ये लोग अपनी सिफारिशें केंद्र को देंगे। इसके बाद इस पर विचार करने के बाद ये पे कमीशन लागू किया जाएगा। पिछला जो पे कमीशन है 2016 का, 2026 में इसका समय पूरा हो रहा है। समय पूरा हो रहा है का मतलब अभी तक आज़ादी के बाद से देश में 7 पे कमीशन आ चुके हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब से 70 सालों में 7 पे कमीशन आ चुके हैं और मोस्टली का गैप जो है 10 साल के आसपास का रहा है, तो इसे मान के चला गया कि हर 10 साल में नया पे कमीशन आएगा। तो इसके पहले जो 2016 में 7th पे कमीशन आया था, 2016 में जो 7th पे कमीशन आया उस समय मिनिमम वेतन जो है 1800 ग्रेड पे वाले को मिनिमम वेतन 18,000 रुपये स्वीकृत किया गया था, ठीक है। 18,000 रुपये स्वीकृत किया गया था और इसमें ठीक ठाक जो है बढ़ोतरी देखने को मिली थी अपने 6th पे कमीशन से, जिसमें पिछले कमीशन का बेसिक प्लस डीए जोड़ने के बाद लगभग 15% के आसपास की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली थी। तो अब देख लेते हैं क्या है खबर। मोदी सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इस फैसले के बाद से देश भर के लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। तो यहाँ से 8वें वेतन आयोग का गठन तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, जिसके विषय में बहुत सारी बातें हो रही थी। हालांकि अभी समय बाकी है। 2026 के जनवरी से इसकी सिफारिशें लागू होंगी या नहीं, इस पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी इसका गठन होगा, सिफारिशें आएंगी, सिफारिशों पे विचार होगा, उसके बाद सिफारिशें लागू होंगी। तो 2026 के जनवरी से सिफारिशें लागू होंगी या नहीं, अभी तक इसको क्लियर नहीं किया गया है। अब इसके बाद देख लेते हैं आगे की खबर। केंद्रीय मंत्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। पीएम मोदी ने एक रेगुलर पे कमीशन बनाने का संकल्प लिया था, जिसके हिसाब से 2016 में 7वें वेतन आयोग शुरू हुआ था, जो कि 2026 तक चलना था। लेकिन उससे 1 साल पहले ही सरकार ने इसे मंजूर कर लिया है। तो सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। मंजूरी देने के बाद मैंने जैसा आपको बताया है कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य के रूप में इसका गठन करेंगे ये लोग। फिर ये लोग एनालिसिस करेंगे सरकार के बजट, मुद्रास्फीति, पीएसयू से जितनी भी इन्हें सलाह लेनी है, जो देश के जितने भी पीएसयू काम कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है, ठीक है, फिटमेंट फैक्टर क्या है, तो ये है अभी 2.57, ठीक है। अभी 6ठे वेतन आयोग के बाद इसे बढ़ा के 7वें वेतन आयोग में 2.57 किया गया था। और जो हमारे संगठन इसकी मांग कर रहे हैं, कर्मचारी संगठन, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, उम्मीद है कर्मचारी होंगे, तो इसके कर्मचारी संगठन जो मांग कर रहे हैं वो कहे हैं 3.5%, 3.5 से 3.8 तक की डिमांड जो है कर रहे हैं कि फिटमेंट हमारा इतना बढ़ा दिया जाए। लेकिन जो अंदेशा लगाया जा रहा है, जो अंदेशा अभी लगाया जा रहा है कि सरकार इस पर क्या सोचेगी, क्या विचार करेगी, क्या नए नियम लेके आएगी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार लगभग जो आपका बेसिक है, ठीक है, आपका जो बेसिक है इसमें डीए जोड़ने के बाद, ठीक है, बेसिक में डीए जोड़ने के बाद लगभग 15 से 20% आपकी जो है बेसिक सैलरी नहीं बना सकती है, ठीक है। बेसिक में डीए जोड़ देने के बाद उसके और आगे 15 से 20% आपकी बेसिक में इजाफा सरकार कर सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम 36% किया था 7th पे कमीशन से पहले। फिर 7th पे कमीशन में जो मिनिमम वेतन था, मिनिमम वेतन में 14.5% का इजाफा किया था। तो इस बार भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि आपका पुराना बेसिक जो चल रहा है आपके ग्रेड पे में, प्लस आपका जो डीए है वो जोड़कर और 15 से 20% का इजाफा किया जा सकता है, ठीक है। और एकदम फ्रेश फिटमेंट की बात करें तो फ्रेश फिटमेंट आपका जो है वो लगभग 1.8 के समथिंग हो सकता है। और पुराने फिटमेंट से बात करें तो सरकार जो है
3 के ऊपर जाके जितना पॉसिबल हो सकता है 3.5 की हम डिमांड कर रहे हैं, तो 3.25 तक सरकार जो है प्रयास करेगी। तो अगर फिटमेंट पे अभी अंदेशा लगाएं तो ये थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से तय करने वाली है। लेकिन ये मान के चलिए कि मिनिमम बेसिक सैलरी जो इस समय 18,000 है, मिनिमम बेसिक सैलरी जो 18,000 है इस समय, तो ये बढ़ के ये 26 की डिमांड पहले हो रही थी कि 26,600 के आसपास की डिमांड हो रही थी कि इतनी कर दी जाए। लेकिन इस समय जो उम्मीद है कि ये 32,000 के आसपास में सरकार इसे मिनिमम बेसिक सैलरी को बना सकती है 18,000 से उठाकर। तो अभी 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है, लेकिन कोई भी ऐसा नियम अभी हमारे पास नहीं है। अगर 7th पे कमीशन के फॉर्मूले से बनाएंगे तो हो सकता है आपको ठीक ठाक इजाफा देखने को मिले, लेकिन फॉर्मूला अगर उससे भी अच्छा होगा तो एक बड़ा उछाल आपकी बेसिक सैलरी में देखने को मिल सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादातर लोगों का लाभ हो। सरकार इस चीज़ को भी देख रही है कि देश की जो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी में गिरावट आ रही है, तो इसको सुधारने का एक तरीका ये है। हालांकि अगर किसी की सैलरी बढ़ाई जाए तो जो भार है वो ज़रूर पड़ेगा। इसके पहले भी जब 7th पे कमीशन आया तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का भार सरकार पे पड़ा था, ठीक है, सरकारी खर्चों पे। तो जीडीपी जो गिर रही है तो इसमें सरकार पे भार जरूर आएगा ये पे कमीशन लाने पर रेट, लेकिन इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। देश में जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो पैसा का थोड़ा ज़्यादा खर्च करने का प्रयास करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जीडीपी में जो है सुधार होने की संभावना बनती है, जिस वजह से सरकार इस बारे में भी सोच रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस पे कमीशन में देखने को मिल सकते हैं। पे कमीशन आने के बाद एचआरए में भी संशोधन देखने को मिल सकता है। उम्मीद करूंगा आप सभी जो लाभार्थी इसे देख रहे हैं उन सबका अच्छा लाभ हो और ज़्यादा से ज़्यादा फिटमेंट जो है आपको 8th पे कमीशन में मिले। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, पहली बार चैनल पे आए थे सब्सक्राइब करके जाना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार 8th पे कमीशन में फ़ायदा दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।